दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो सर क्या कहेंगे? इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं क्या सर? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। संजय सिंह की क्या दिल्ली कोर्ट में जो पेशी होगी, क्या वहां पर राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्या दिल्ली हाई कोर्ट में दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने बैठे हैं, क्या वो फंसते हुए नजर आएंगे? क्या ईडी अधिकारियों की पोल दिल्ली हाई कोर्ट में खुलेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को राहत नहीं और 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाते हैं। संजय सिंह मनीष सिसोदिया की तरह तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे, वो भी 14 दिनों तक। लेकिन संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है ये ट्रायल को लेकर। जिस तरीके से दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ईडी रिमांड पर बार बार भेजा जा रहा है और बिना किसी आधार पर, बिना किसी सबूत के ईडी अधिकारी जो लगातार संजय सिंह से सवाल जवाब कर रहे हैं, वो उससे नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो सवाल किए जा रहे हैं, मैं इनसे वाकिफ नहीं रखता हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं कितनी बार जवाब दूँ। 5 दिन की ट्रायल पर गए थे, उस दौरान जो सवाल पूछे गए उसके बावजूद भी 3 दिन की रिमांड पर भी वही सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिरकार इसका बार बार मैं क्या जवाब देता हुआ नजर आऊं? संजय सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं लगातार गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में लगातार खुलासे कर रहा हूँ। इस बात का दावा यहाँ पर कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के तमाम और नेता भी करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, दिनेश अरोड़ा आखिरकार सरकारी गवाह कैसे बने और वो कैसे आम आदमी पार्टी को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात का खुलासा भी हुआ। क्या कुछ उस वक्त सोमनाथ भारती ने कहा, जो यहाँ पर संजय सिंह के वकील भी हैं, और पहली सुनवाई के दौरान जब बाद में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है।
कि नो नेवर, तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है, लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की ये स्टेटमेंट कहाँ मान्यता है, कि माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजैक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई, और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं था। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है, और मैं आपको बता दूं सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी, या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है, ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच। आपने सोमनाथ भारती को सुना, उसके बाद आपको ये बता दें कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि दिनेश अरोड़ा जानबूझकर संजय सिंह को फंसा रहे हैं। संजय सिंह से ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि एक गुपचुप तरीके से मुलाकात थी और संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलाया। इसके बाद आपको बता दें कि संजय सिंह की जो पेशी हुई थी दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में, जब कोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आए, वहां पर गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए जरा। सर क्या कहेंगे? इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं क्या सर? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में अब मामला लंबा खिंच चुका है। यहाँ पर राहत नहीं मिली है और एक तरीके से चुनौती खुद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी है, और इसी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि गौतम अडानी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती है। कार्यवाही की मांग को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है, देखिए जरा। बल्कि संजय सिंह ने तो आपको कितनी चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि संजय सिंह कह रहे थे कि मेरे पास अडानी भ्रष्टाचार के मामले में पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने ईडी को कम से कम 15-20 चिट्ठियां लिखी कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, आपको वो सबूत दिखाना चाहता हूं। वो तो खुद ईडी के पास जाना चाह रहे थे, उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया। और आप देखिए कि आजकल कोर्ट भी किस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईडी के बारे में दे रहा है, क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि ईडी सही से काम नहीं कर रही है। ईडी अपने आला कमान लोगों के इशारे पे नाच रही है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पंकज बंसल के केस में ईडी ने कहा ईडी इज अ प्रीमियर एजेंसी एंड इट मस्ट बी फेयर। लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, फर्जी बयान लेकर विपक्ष की आवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का सवाल है, चाहे संजय सिंह हो या कोई भी नेता हो, हम सब अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं।
हमें ईडी क्या, कोई भी माइका लाल देश में पैदा नहीं हुआ जो हमें डरा देगा। अब यहाँ पर सवाल यही बनता है और इस सवाल के जवाब में एक ही बात सामने आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में तो संजय सिंह को राहत ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में राहत नहीं मिली और ईडी अधिकारी लगातार उनके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लगातार सबूत नहीं है, बस अनुमान लगाया जा रहा है कि संजय सिंह यहाँ पर दोषी हैं। मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब घोटाला किया गया है, जो पैसा आया है इन नेताओं ने अपनी जेब में भरा है। यहाँ पर यह भी दावा किया गया ईडी अधिकारियों की तरफ से कि संजय सिंह के पास कई फोन बरामद हुए हैं, लेकिन संजय सिंह ने ये कहा कि यहाँ पर फोन को लेकर जो जिक्र किया जा रहा है इसमें कोई भी एक तरीके से गलत डाटा नहीं निकला है। खुद ईडी अधिकारी छानबीन कर चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट से जो सुनवाई होगी उसमें संजय सिंह को राहत मिल पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है कि संजय सिंह रिहा हो पाएंगे या नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।